स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश। नेक्स्ट पोयम टाइम फॉर एवरीथिंग। ये 9th पोयम है आपका टाइम फॉर एवरीथिंग, जिसका मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ के लिए एक समय होती है। ये क्या है आपका यूनिट 2 यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यूनिट 1 के जितने भी चैप्टर्स एंड पोयम थे उसके वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, आप चेक कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पर बोला गया देयर इज अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू वॉक, यानी कि यहाँ पर एक टाइम होता है भागने का और एक टाइम होता है चलने का। तो बेसिकली इस पोएम में हम देखने क्या वाले, पहले हम वो समझ रहे थे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हर जगह टाइम 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 का इस्तेमाल किया गया। अब पोएट हमें बताना क्या चाहते हैं, तो वो हमें टाइम का मतलब इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम के लिए अभी बहुत टाइम होगा, सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, थोड़ा आराम से हम पढ़ाई करते हैं। बट ये हम लोग आराम के चक्कर में क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। अगर हम डेली अपने टारगेट को पूरा करें, टास्क को पूरा करें, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट वही जब एग्जाम का टाइम आ जाता है तो हम जल्दी करने लगते, पढ़ने लगते, स्ट्रेस आउट करते। उससे अच्छा होता है कि जब टाइम हो तो टाइम पर वो चीज़ें करो। तो इस पोएम में आपको यही बोला गया कि हर एक चीज़ का टाइम होता है, और अगर आप उसे टाल रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। तो जिस चीज़ का टाइम जब हो तभी आपको वो चीज़ें करनी है। जैसे कि एक टाइम भागने को होता है, एक टाइम चलने के लिए होता है। देयर इज अ टाइम फॉर साइलेंस, देयर इज अ टाइम फॉर टॉक, यानी कि एक टाइम होता है जब आपको चुप रहना चाहिए, एक टाइम होता है जब आपको बात करना चाहिए। जैसे कि अब साइलेंस और टॉक, चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई पढ़ा रहा हो, आपकी टीचर पढ़ा रही हो, अगर आप बीच में बात करोगे तो ये टाइम आपके बात करने का नहीं, ये टाइम आपके चुप रहकर उनकी बातें सुनने का है। क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, बाद में आपको टॉपिक नहीं समझेगा, एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। इसके लिए जब वो समझा रही हो, लेक्चर चल रहा हो, तो आपको क्या करना है, उन्हें सुनना है, ना कि बात करना है। देन नेक्स्ट है देयर इज अ टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले। एक टाइम होता है जब आपको काम करना है, होमवर्क वगैरह करना है, और एक टाइम होता है जो खेलने का टाइम होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो पढ़ने बैठते तो उनके दोस्त आते हैं, चल भाई चल खेलने चलते हैं। अब दोस्त तो पढ़ के आया हुआ है, अब उन्हें क्या पता रहेगा, तो ये क्या बोलते हैं, हाँ दोस्त आया है, चलो खेल लेते हैं, होमवर्क तो बाद में भी कर लेंगे। बट यहीं पे क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। आपका जो टाइम है आपको वो पूरा करना है, फिर खेलने जाना है। टाइम आपका एक टाइम रखो, इस पे मैं ये करूंगा फिर खेलने जाऊंगा, तो वो अच्छा होता है। देयर इज अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे। और सोने का भी टाइम कब होता है, रात का टाइम होता है। अब कोई तो ऐसा होगा नहीं ना जो पूरी रात को जग के सोचता होगा हाँ मेरा रात का स्कूल है, मैं रात को स्कूल जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रात किस लिए, सोने के लिए, तो सो जाओ उसमें। अब कोई कोई उसमें अलग काम कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो जो हर एक चीज के लिए टाइम होती है। द नेक्स्ट है देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ग्रोन अप्स टू। अब टाइम जो है वो हर एक चीज के लिए होता है जो आप करते हो, और ये टाइम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सिट, बट सी दैट द टाइम एंड एक्शन फिट। अब एक टाइम होता है जब आपको खड़े रहना, एक टाइम बैठने को आता है। बट आप क्या देखो, टाइम को देखो, टाइम कैसे आप वो करोगे, जो भी आप एक्शन फिट हो रहा है उसमें, उस हिसाब से हर एक चीज का यहाँ पर टाइम है। तो इस पोयम में आपने क्या देखा है, पूरा सिर्फ टाइम के बारे में देखा है, टाइम कब रहता है हर एक चीज का। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो यहाँ पे आपको वही बता रहे हैं कि हर एक चीज का अपना अपना टाइम होता है, और हम उसे अगर खत्म कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो टाइम को क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंस देना है, और हर एक चीज का आपको क्या टाइम टू टाइम करना है। अब पढ़ाई के टाइम पर आप खेलोगे तो अच्छा नहीं, और खेलने के टाइम पर पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, एक पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, हर एक चीज का टाइम वो रखते हैं। आप पढ़ने के टाइम पे सो गए तो रात किस लिए बनी है, रात तो सोने के लिए। तो यही चीज है, टाइम हर एक चीज के लिए, तो उसे सही तरीके से आप क्या करो, इस्तेमाल करो, सही तरीके से यूज करो। क्योंकि एक बार अगर टाइम चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, इस पोयम का एक्सरसाइज, यानी कि थिंग्स टू डू। अब यहाँ पर हमें करना क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन इज इट द टाइम फॉर स्लीप, यानी कि सोने के लिए टाइम कब रहता है, तो क्लोज ऑफ द डे, क्लोज ऑफ द डे या एंड ऑफ द डे, देयर इज अ टाइम फॉर स्लीप एट द एंड ऑफ द डे। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू, यानी कि टाइम यहाँ पे टाइम होता है हर एक चीज करने के लिए, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू मीन्स दैट यू शुड डू थिंग्स एट अ सुटेबल और करेक्ट टाइम, यानी कि जो भी चीजें आप कर रहे हो वो सही टाइम पर
करना है। देन नेक्स्ट है हु शुड डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम, टिक द करेक्ट आंसर, चिल्ड्रन या ग्रोन अप्स। अब देखो किसे प्रॉपर टाइम पे चीजें करनी चाहिए, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस और ग्रोन अप्स, तो दोनों लोगों को करना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, बोथ। बोथ पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। देन नेक्स्ट है वन लाइन इन दिस पोएम कंटेन्स इट्स मैसेज इन अ शॉर्ट, राइट डाउन दैट लाइन। अब देखो इतने बड़े जो पोएम था उसमें एक लाइन पोएम का पूरा मैसेज दिखा रही है, तो वो कौन सी लाइन है, तो वो लाइन है देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू, यानी कि एक टाइम है जो एक टाइम होता है हर एक चीज करने का। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इन द पोएम टाइम मीन्स अ सुटेबल और प्रॉपर टाइम फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स, मैच द ओकेशन इन ए विद द एक्शन बी। अब यहाँ पर पोएम में आपने क्या देखा कि हर एक चीज के लिए एक सुटेबल टाइम होता है, तो आपको क्या करना है, उसे मैच करना है। तो यहाँ पर आंसर हमने लिख कर रखा है, आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख कर रख लो। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ गुड डिक्शनरी। अब यहाँ पर तो मैंने निकाल कर दे दिया, बट आप भी क्या करो, डिक्शनरी में इनका मीनिंग फाइंड करके रखो। तो पहला है 9 आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 10, सॉरी 9 नहीं है 10 है। तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑन ऑलमोस्ट एवरी ओकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर एक टाइम या ऑलमोस्ट एवरी ओकेशन। देन नेक्स्ट है नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, इट इज बेस्ट टू डू समथिंग इमीडिएटली रेदर देन वेटिंग, यानी कि कोई चीज़ हम उसे क्या करो, इमीडिएटली कर दो, तुरंत कर दो, ना कि उसका वेट करो। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइम, अ स्मॉल एफर्ट नाउ कैन प्रिवेंट बिगर इश्यूज लेटर, यानी कि अगर स्मॉल एफर्ट अगर हम कर रहे हैं तो अब भी कर रहे हैं तो एक बड़ा इशू क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया, इसके और भी मीनिंग्स आपको मिल सकते हैं, आप क्या करो, उन्हें ढूंढ कर लिखो। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन और ये पोएम यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पे आपने क्या देखा, टाइम का इंपॉर्टेंस। आई होप आप टाइम का इस्तेमाल वैसे ही करोगे, जिस समय का टाइम रहेगा आप वही करोगे। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करोगे, लंच के टाइम लंच, बात करने के टाइम पे बात, खेलने के टाइम पर खेलोगे, और पढ़ाई के टाइम पर ऑफ कोर्स आपको पढ़ाई तो करनी है। तो ये हो गया आपका टाइम फॉर एवरीथिंग पोएम। और इसी के साथ क्या होता है, ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।